जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान का सैटेलाइट 8 मई दोपहर 1 बजे के करीब चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो गया था। आज इसे चांद के ऑर्बिट में तीसरा दिन है और इसने आज चांद की तस्वीरों को जारी किया है, जिससे देखकर पूरी दुनिया के साइंसदानों के होश उड़ गए। आखिर उन तस्वीरों में ऐसा क्या है? इन तस्वीरों को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखें। इसमें आपको चांद दिखाई दे रहा है। असल में ये चांद की दूसरी साइड है, यानी डार्क साइड। इसे फार साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है। ये चांद की दूसरी साइड है जो हमें जमीन से दिखाई नहीं देती। असल में चांद की दो साइड हैं, एक नियर साइड जिसको हम जमीन से देख पाते हैं और एक फार साइड जो चांद की दूसरी साइड है, उसे हम जमीन से नहीं देख पाते। असल में चाइना के चैंगी 6 रोवर को चांद की डार्क साइड पर लैंड होना है, इसीलिए उसने पाकिस्तान के सैटेलाइट को भी चांद की डार्क साइड में अटैक किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सैटेलाइट ने चांद की डार्क साइड की तस्वीर को खींचा। इस तस्वीर में आप चांद पर ये छोटे छोटे निशान देख रहे हैं। असल में ये क्रेटर हैं जो चांद की डार्क साइड पर ही मौजूद हैं। अगर आप चांद की सामने वाली साइड को देखें, ये बिल्कुल फ्लैट है। यहाँ पर क्रेटर बहुत कम मौजूद हैं, लेकिन चांद की डार्क साइड पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर मौजूद हैं और इसी वजह से हमें पाकिस्तानी सैटेलाइट से खींची गई इस तस्वीर में। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। इसमें ये चमकती हुई चीज सूरज है और इसके बाद इस तस्वीर को देखें। ये तीनों तस्वीरें हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि हम पहली बार चांद को इतने ज्यादा करीब से देख रहे हैं और पाकिस्तानी सैटेलाइट ने चांद की डार्क साइड की तस्वीर खींचकर दुनिया भर को हैरान कर दिया है, क्योंकि चाइना के अलावा चांद की डार्क साइड पर आज तक कोई भी मुल्क लैंड नहीं हो सका और हमने चांद की डार्क साइड की तस्वीर खींचकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। बेशक ये हमारा छोटा सा सैटेलाइट है, लेकिन हम चांद के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मैं जिस तस्वीर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो हमारे ही सैटेलाइट से खींची गई तस्वीर है और वो भी चांद की डार्क साइड की। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको अपने ही सैटेलाइट से खींची गई तस्वीर को देखकर कैसा लग रहा है। इसके बाद बात करते हैं चाइना के चैंगी 6 स्पेसक्राफ्ट की। चांद पर इसका आज तीसरा दिन है और ये चांद के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये चांद पर ऑर्बिट करता रहेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, जब ये चांद के ऑर्बिट में दाखिल हुआ था तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा स्पीड के साथ ये डायरेक्ट चांद की सतह पर लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये इस स्पीड के साथ चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा तो ये स्पेसक्राफ्ट सीधा चांद से जाकर टकरा जाएगा और फिर ये क्रैश हो जाएगा। इसलिए चांद पर लैंडिंग से पहले इसकी स्पीड कम होनी चाहिए। इसकी स्पीड को कम करने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट को आने वाले कुछ दिनों तक चांद के ऑर्बिट में घुमाया जाएगा, क्योंकि चांद की ग्रेविटी है जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए इसकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे जैसे ये चांद को ऑर्बिट करेगा, ये अपने हर ऑर्बिट में चांद के करीब होता जाएगा। इस वक्त चाइना का एक सैटेलाइट चांद के ऑर्बिट में पहले से मौजूद है और ये एक और सैटेलाइट को चांद के ऑर्बिट में छोड़ेगा। उसके बाद ये चांद के मजीद करीब होता जाएगा। जब चांद के गिर्द इसका आखिरी ऑर्बिट होगा तो इसकी स्पीड काफी हद तक कम हो चुकी होगी और फिर इसमें लगे लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करवाने की तैयारी शुरू की जाएगी। सबसे पहले ये चांद पर फ्लाई करेगा और जिस जगह पर इसे लैंड करना है, ये लैंडर उस जगह को फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद लैंडर उस जगह की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। इस वक्त लैंडर का राब्ता चाइना के स्पेस स्टेशन से टूट सकता है, क्योंकि ये लैंडर चांद की सामने वाली साइड पर लैंड नहीं कर रहा बल्कि चांद की दूसरी साइड पर लैंड कर रहा है। यहाँ पर सिग्नल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब इंडिया का लैंडर भी चांद पर लैंड हो रहा था तो सतह से कुछ फीट ऊपर उसका सिग्नल इंडिया के स्पेस स्टेशन से टूट गया था और स्पेस लैंडर का राब्ता भी टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन जो ऑर्बिटर और सैटेलाइट चाइना का चांद पर मौजूद है, उसे सिग्नल मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर इसका राब्ता टूट भी जाता है तब भी इसमें AI टेक्नोलॉजी लगी हुई है जो स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर खुद लैंड करवाएगी। ये बहुत ज्यादा मुश्किल स्टेज है। इस स्टेज को 15 मिनट डेथ स्टेज कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर आकर स्पेसक्राफ्ट का राब्ता साइंसदानों से टूट सकता है और फिर इसमें लगी AI टेक्नोलॉजी को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो खुद लैंडर को चांद पर लैंड करवाती है। लेकिन अगर AI टेक्नोलॉजी
थोड़ी सी भी मिस्टेक करती है तो पूरा मिशन फेल हो जाएगा। 19 जनवरी 2020 को जापान का स्पेस लैंडर जब लैंड कर रहा था तो उसका राब्ता भी जमीन से टूट गया और वो उल्टा चांद पर लैंड हुआ था, लेकिन वो क्रैश नहीं हुआ और कुछ दिनों के बाद उसने जमीन पर सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। जब चैंगी 6 लैंडर चांद पर लैंड होगा तो ये सबसे पहले जमीन पर सिग्नल भेजेगा, जिससे चाइना के साइंसदान को पता चल जाएगा कि लैंडर बिल्कुल सही सलामत लैंड हो चुका है। फिर कुछ देर बाद इसके अंदर से एक रोवर को बाहर निकाला जाएगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारी न्यूज आई हैं कि इसमें एक सीक्रेट रोवर भी मौजूद है, यानी इसमें एक नहीं बल्कि 2 रोवर मौजूद हैं। अब ये बात कितनी सच है इसके बारे में तब पता चलेगा जब ये लैंडर चांद पर लैंड करेगा। रोवर के बाहर आने के बाद उसे चांद की सतह पर चलाकर देखा जाएगा कि लैंडिंग करते वक्त इसमें कोई खराबी तो नहीं आ गई, क्या ये सही से चल रहा है। फिर इसके कैमरे को टेस्ट किया जाएगा और इसके अंदर ड्रिलिंग मशीन लगाई गई है, उसे भी चलाकर देखा जाएगा और वहां की तस्वीरों को जमीन पर भेजा जाएगा। यानी कई दिनों तक इसे अच्छी तरह से टेस्ट करने के बाद इसके डेटा को जारी किया जाएगा। जब इसके सारे टेस्ट मुकम्मल हो जाएंगे फिर ये वहां की सरफेस को स्टडी करेगा और वहां की मिट्टी के सैंपल्स को लेकर लैंडर तक पहुंचेगा और फिर लैंडर उन सैंपल्स को स्पेस में मौजूद ऑर्बिटर तक पहुंचाएगा और फिर वो ऑर्बिटर उन सैंपल्स को जमीन तक पहुंचाएगा और फिर चाइना के साइंसदान उन सैंपल्स को स्टडी करके ये जानेंगे कि आखिर चांद की डार्क साइड पर क्या कुछ मौजूद है। ये पहली बार है जब चाइना का रोवर चांद की फार साइड पर लैंड होकर वहां की मिट्टी के सैंपल्स को जमीन पर भेजेगा, क्योंकि चांद की सामने वाली साइड पर जाना बहुत ज्यादा आसान है लेकिन चांद की डार्क साइड पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहां पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर मौजूद हैं। वो क्रेटर इतने बड़े हैं कि साइंसदानों के मुताबिक उन क्रेटर में अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से उन क्रेटर के अंदर पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद होगा और ये रोवर उस पानी को भी फाइंड करेगा। अगर चाइना ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। इंडिया ने सबसे पहले चांद पर पानी के सबूत को फाइंड किया। इंडिया ने वहां पर पानी को फाइंड करने की कोशिश तो की, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था, जिसकी वजह से वो चांद पर पानी को फाइंड ना कर सके। लेकिन चाइना का यह मिशन 53 डेज का है, जिसमें ये चांद की डार्क साइड को काफी ज्यादा स्टडी कर सकता है और हो सकता है कि चाइना का ये स्पेस मिशन वहां पानी को भी फाइंड कर ले। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस चीज के बारे में बताया था, जिसे 2019 में चैंगी 4 रोवर ने चांद पर फाइंड किया था, लेकिन ये चीज क्या थी इसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता चल सका। हो सकता है इस रोवर के जरिए इस चीज को भी दोबारा से स्टडी करके पता लगाया जा सके कि वो चीज क्या है। ये मिशन वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है जो चांद की डार्क साइड को स्टडी करने जा रहा है। पाकिस्तानी सैटेलाइट ने अभी जो तस्वीरें भेजी हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी हैं। आने वाले वक्त में ये मजीद तस्वीरों को जमीन पर भेजेगा, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।